हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नेम रिएक्शन की सीरीज में आज अपन फिर एक धमाकेदार सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। और अपन बात करने जा रहे हैं आज इस पर्टिकुलर सेशन में वन शॉट डायल्स-एल्डर रिएक्शन। तो अपन डायल्स-एल्डर रिएक्शन का वन शॉट देखेंगे आज, है ना। तो वन शॉट ऑफ डायल्स-एल्डर रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। देखिए क्या है बेटा, डायल्स-एल्डर रिएक्शन के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो डाई इन होना चाहिए और एक डाई इनोफाइल होना चाहिए। डाई इन कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए एंड सिस डाई इन होना चाहिए। सिस डाई इन का मतलब समझ रहे हो? कुछ इस तरह का होना चाहिए। ऐसा डाई इन होना चाहिए, सिस होना चाहिए। ठीक है। सिसॉइड, सिसॉइड का मतलब समझ रहे हो? इसको हम बोलते हैं एस सिस। ये भी समझिए। ये जो सिंगल बॉन्ड है ना बेटे, इसके अराउंड जो आपको अल्कीन है ये आपकी एक ही प्लेन में होना चाहिए। है भी sp2 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 एक ही प्लेन में और एक ही साइड होना चाहिए। मतलब सिन, एस मीन सिन, सिन सिस मतलब सिन होना चाहिए और सिस होना चाहिए। तो सिस तो है दोनों, ठीक है। और सिन मतलब सेम साइड में होना चाहिए, सेम साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो सिस डाई इन होना चाहिए। अगर ट्रांस है इस तरह का तो फिर वो आपका डायल्स-एल्डर रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है? तो इस तरह का सिचुएशन ही बनना चाहिए एंड अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड ये दोनों सिन पोजीशन पे होना चाहिए। तो सिन मींस एस और सिस है तो एस सिस। इसी को अपन बोलते हैं सिसॉइड, सिसॉइड, ठीक है। चलिए, तो डाई इन ये हो गया। कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल है। देखिए ये आपका डाई इन, ठीक है। डाइनोफाइल, इसके पास एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो ये डाइनोफाइल हो गया। डाइनोफाइल क्या होता है? ये आपका डाइन बेटा होमो होता है और डाइनोफाइल लोमो होता है। अब जरा समझिएगा, ये दो चीज आपने समझ ली, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब इसमें होता क्या बेटा, ये जो डाई इन है देखो 1 2 3 4, तो ये 1 4 एडिशन होता है यहाँ पे। और होता क्या कि दोनों पाई बॉन्ड उड़ जाते हैं, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाता है और ये भी उड़ जाता है। तो जरा देखिए, जोड़िए 1 2 3 4, ठीक है बेटा। और यहां से वो बॉन्ड से दोनों जुड़ जाएंगे, ये पाई बॉन्ड उड़ जाएगा, ये पाई बॉन्ड उड़ जाएगा, ये पाई बॉन्ड उड़ जाएगा और यहां पे आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने हिट करने पे कुछ ये। अब ये जो डाई इनोफाइल है, मतलब ये डाई इनोफाइल बेटे क्या है? डाई इन लविंग है। डाई इन लविंग मतलब डाई इन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई, पाई बॉन्ड से यहाँ पे, यानी ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग कब हो सकता है? उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो तब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ये है ना। तो ज़्यादा अच्छी रिएक्टिविटी होगी। और ऐसा भी है तब भी चलेगा, नॉर्मल अल्कीन है तब भी चलेगा, एक पाई बॉन्ड। बट अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो और अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हो सकता है? इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और अच्छे से खींच लेगा इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। कौन सा? डाइनोफाइल। और जो डाइन है, चूंकि डाइनोफाइल डाई इन लविंग है बेटे, इलेक्ट्रॉन लविंग है ये, तो इसका मतलब इसके बाद अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब ये नॉर्मल डाइन है तब भी चलेगा। और अगर ये बोर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसकी रिएक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। मतलब इसमें अगर ऐसे ग्रुप्स लगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो बताओ, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दो तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, बोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, ये और अच्छे से इसको ले पाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की जितनी कमी होगी उतनी अच्छे से ले पाएगा। तो अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है बेटे तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी अच्छी होगी और इसको खींच पाएगा। कहने का मतलब कि डाइनोफाइल जो है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो उसकी ये तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन की रेट या रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। अगर डाई इन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो फिर ये भी क्या करेगा? रेट या रिएक्टिविटी ऑफ डायल्स-एल्डर रिएक्शन को बढ़ाएगा। चलिए देखते हैं। डाइन, ये आपका डाइन है। इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन रिच, अभी मैंने बताया आपको। इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप, देखो इसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप इंक्रीजेज रेट और रिएक्टिविटी, ये भी आपको समझ में आया। चलिए डाइनोफाइल की बात करते हैं अपन। डाइनोफाइल देखो, वन पाई बॉन्ड, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये देखिए, इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो अच्छी बात है, नहीं लगा तब भी चलेगा, लगा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा। तो ये आपका डाइनोफाइल। देखिए जरा सभी जनाब, ये समझिए। पहला ये वाला कंपाउंड जो आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है। मैंने फिर से बोला, लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तब भी कोई बात नहीं, लगा तो रेट को बढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंक्रीजेज द रेट और रिएक्टिविटी। तो देखिए ये आपका बेटा पाई बॉन्ड है, ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है कि नहीं लगा? सीओ ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इसको बोलते हैं मैलिक एनहाइड। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं क्रोटोनाल्डिहाइड। ये देखिए बेटा यहाँ पर एक डबल पाई बॉन्ड है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कितने सारे लगे हुए हैं, टेट्रासाइनोइथाइलिन, ठीक है। ये देखिए CH3CH, ये देखो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, 1 नाइट्रोप्रोपीन, है ना। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, एक क्राइलोनाइट्रिल। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर COET लगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इथाइल एक्राइलेट। ये देखिए यहाँ पर ये बेटा आपका डाई इन नहीं है, डाई इन के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। देखो तो डबल सिंगल सिंगल डबल है यहाँ पे, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में ये होना चाहिए। तो बोल कार्बन 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 ऐसे बोलो, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, बात समझ रहे हो? हाँ, तो कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। तो देखिए ये आपका डाई इन नहीं, डाई इनोफाइल है। और देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है बेटे। ये देखिए आपका, ये देखिए बेटा, ये डबल पाई बॉन्ड है, यहाँ पर CHO लगा है, लगा कि नहीं लगा बेटे बताओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पर भी देखिए पाई बॉन्ड है, और बेंजीन माइनस आई देता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंगे, और नॉर्मल है तब भी चलेगा, है ना। तो इसको अपन बेंजोक्विनोन बोलते हैं। कंडीशन बात समझ में आ रही बेटे? गुड, बहुत अच्छी बात है। कंडीशन फॉर रिएक्शन, डाइन शुड बी इन सिस फॉर्म। अभी बताया ये इस तरह से सिसॉइड या एस सिस होना चाहिए। क्या मतलब जरा देखिए, सिन पेरीप्लानर, तो देखिए बेटा सिन मतलब ये दोनों एक प्लेन में होना चाहिए, पेरीप्लानर का मतलब एक प्लेन में, और सिन मतलब एक साइड में होना चाहिए। तो इनका स्पेशल अरेंजमेंट इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड एक ही तरफ होना चाहिए और एक प्लेन में होना चाहिए, यही मतलब है सिसॉइड का। तो सिन पेरीप्लानर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टू कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड अबाउट द इंटरवेनिंग सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड। कहानी समझ में आई, है ना। ट्रांसफॉर्म कैन नॉट रिएक्ट विद डाइनोफाइल, तो सी साइड ही होना चाहिए। जैसे कि देखो ये सेम साइड में है बेटा, आराम से सी से बिल्कुल देगा। ये देखो सेम साइड में है, सी से देगा। अब देखो ये आपका ट्रांस है, तो देखने से क्या लग रहा है बेटा कि ट्रांस है, तो ट्रांस तो नहीं देगा। बट सुनो बेटे दो चीजें, जब कभी भी ट्रांस आए या सिस आए, तो आप ये जो सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, कॉन्जुगेशन के बीच में, जो कॉन्जुगेट डाइन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड आप फ्री रोटेशन जरूर चेक कर लेना, फ्री रोटेशन। तो देखो यहाँ पर इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो फ्री रोटेशन, तो ट्रांस तो लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, बट फ्री रोटेशन आसानी से रोटेट कर सकता है। रोटेट करके देखो सिंगल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। तो ट्रांस इट शुड नॉट गिव डायल्सेल्डर रिएक्शन, बट फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो ये फ्री रोटेशन की वजह से घूम कैसे आ जाएगा और ये सिस बन जाएगा और डायल्सेल्डर देगा। अच्छा सुनो, अब रोटेशन की जब बात आ रही है तो आप फ्री रोटेशन, तो देखो अगर सिस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रांस है तो आपको दो चीजें चेक, पहले तो फ्री रोटेशन चेक कर लेना है, और ये भी देखना कि फ्री रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, अराउंड सिंगल बॉन्ड जैसे यहाँ पे पॉसिबल था, आराम से घूम सकता है। कभी कभी फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड भी होता है, तो वहां पर भी घूम के सिस नहीं बना पाएगा। अच्छा, अब घुमाते समय ये भी ध्यान रखना है कि मान लो ये ट्रांस है, अब यहाँ पर बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो अगर ये घूम के इधर आएगा, तो बेटा ये जो घूम के जब इधर आएगा, बात समझ रहे हो, बड़े बड़े ग्रुप्स इसमें बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स क्या है, तो एक दूसरे को रिपल कर जाएंगे। जब रिपल कर जाएंगे तो वापस घूम के फिर ट्रांस ही बना देगा। तो आपको पहले तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देख लेना है कि रोटेशन पॉसिबल है, और अगर कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, ट्रांस है, सुना ध्यान से, ट्रांस है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है और रोटेशन पॉसिबल है, रोटेट करा दो, सिस दे देगा, डायल्सेल्डर दे देगा। जरा देखिए आगे समझाता हूँ, समझ में आएगा। जैसे इस कंपाउंड देखो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, लगा कि नहीं लगा बेटा, और देखो ट्रांस दिख रहा है, तो देना नहीं चाहिए, टच नॉट गिव। अच्छा, अब लोग सर यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है, घुमाओ। जैसे आप इसको रोटेट कराओगे तो आपको ये वाला फॉर्म आ जाएगा। देखो कितने बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, 3-3 CH3 लगे हुए यहाँ पे बेटा, ये हाईली अनस्टेबल होगा, ये वापस फिर से रिपल करके वापस यहीं आ जाएगा ट्रांस में, तो ये दे ही नहीं पाएगा आंसर। तो इसका मतलब फ्री रोटेशन पॉसिबल था, ट्रांस था, फ्री रोटेशन पॉसिबल था, बट बल्कि स्टेरिक क्राउड की वजह से वो रोटेट मतलब अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा था, इसलिए रोटेशन नहीं हो पाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्म में ही रहेगा, तो फिर ये क्या है आपका डायल्सेल्डर रिएक्शन नहीं देगा, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू मच मोर स्टेरिक क्राउड। ठीक है, तो रोटेशन पॉसिबल था बट हुआ नहीं, क्योंकि तो ऐसा नहीं कि रोटेशन पॉसिबल है तो आप करा ही दो। देख, तो अगर बल्कि ग्रुप है तो नहीं कराना है, ट्रांस फिर ट्रांस में ही रहेगा। बल्कि ग्रुप है तो ट्रांस में ही रखना, वो डायल्सेल्डर नहीं देगा। अगर बल्कि ग्रुप नहीं और ट्रांस है तो रोटेट करा लेना, सिस बन जाएगा, दे देगा। और अगर ट्रांस है और सिंगल बॉन्ड जो है उसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि देखो ये देखो ये ट्रांस दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे रिंग में सिंगल बॉन्ड, इसको तोड़ोगे तो रिंग टूट जाएगा, तो यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ट्रांस है, ट्रांस ही रहेगा, नहीं देगा, फिर रोटेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, आराम से कोई बल्कि ग्रुप ने आराम से घूम जाएगा, सिस बना देगा और दे देगा। तो मुझे लगता है मेरी बात आप समझ गए होगे, बहुत अच्छी बात है बेटे। चलिए देखिए फटाफट इसको, राइट रेट और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डायल्सेल्डर रिएक्शन। जरा देखिए, ये आपका डाई इन है, डाई जरा देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर एमी ही लगा हुआ, तो दोनों साइड में अगर बल्कि ग्रुप है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक साइड में चलेगा, है ना। तो ये सिस है ना, तो एसिस तो मिल रहा है अपन को, सिसॉइड तो मिल रहा है। चलिए अब देखिए, ये भी प्लस एच दे रहा है, ये प्लस एम और माइनस आई दे रहा है, ये प्लस एम और माइनस आई दे रहा है। तो जब प्लस एम है तो माइनस आई को उड़ा दो, तो ये प्लस एम और ये प्लस एच। अब समझिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब देखो डाई इन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगी। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ भी डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ, यहाँ पर केवल प्लस एच है, यहाँ प्लस एम है। अच्छा, यहाँ पर नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब यहाँ बढ़ रही है, यहाँ नहीं बढ़ रही, तो ये सबसे लास्ट में चला गया। ये देखिए आपके सामने गया लास्ट में बेटे। अब समझिए, अब इन तीनों में सबसे कम कौन सा होगा, ये प्लस एम, ये प्लस एच, तो इन दोनों सबसे कम ये होगा, इसके जस्ट पहले ये आ गया। अब बात करें इन दोनों की, तो यहाँ भी प्लस एम, यहाँ भी प्लस एम, तो बेटा प्लस एम NMe2 का ज़्यादा होता है, तो डी सबसे पहले आ गया, हो गया काम। चलिए आगे देखें, इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखो यहाँ पे सिस है, ये सिस लग रहा है, बट देखो बेटा यहाँ पर भी अब देखो, अगर आप नॉर्मल तरीके से देखोगे ना बेटे, तो बात बोलोगे सर यहाँ भी प्लस एच है, यहाँ भी प्लस एच, यहाँ प्लस सब ज़्यादा प्लस एच, यहाँ पर सी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और ऐसे ऑप्शंस रहते हैं बेटा, ध्यान रखना, कहानी गड़बड़ हो जाएगी।
पता है क्यों? क्योंकि सिस तो दिख रहा है आपको, लग रहा है देखने से कि सर ये एस सिस है, सिसॉइड है, बट नहीं है। और ये बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर सिंगल देखिए, कोई रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, घूम के ट्रांस बना लेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, बल्कि एक दूसरे को आपस में रिपेल करके स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे। तो है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर अगर आप इसको बंद करो तो देखो यहाँ पर CH3 है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर इसको बंद करो तो देखो यहाँ पर CH3 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको नजर आएगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ नजर आ रहा है। अरे भाई, तो उसके पहले देखो कि पॉसिबिलिटी भी है कि नहीं है देने की। तो देने की पॉसिबिलिटी क्या थी कि भैया आपका एस सिस होना चाहिए, सिस फॉर्म में होना चाहिए, बट सिस में रह नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक राउट, घूम जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ट्रांसएक्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब सी तो सबसे लास्ट में आगे देगा ही नहीं। चलिए इसको काट दिया। अब बेटा यहाँ पर बात आती है कि ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों तो इससे पहले ही आएंगे, मतलब ये इसी के से पहले ए आ जाएगा, ये भी काट दिया। अब बात आती है इन दोनों देखो, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो तो प्लस एच से काम नहीं चलेगा, तो प्लस आई देखो, प्लस है यहाँ पे एमी इस डबल बॉन्ड के पास है, बट यहाँ से इसके लिए दूर है, बट यहाँ पर एमी इसके भी पास आ गया, इसके भी पास है, तो यहाँ पर प्लस आई ज़्यादा दे पाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके बढ़ा पाएगा, तो डी सबसे पहले आ जाएगा, तो डी बी ऐसे। बोलो बेटे, क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी बेटे कि नहीं है? अरे बोले बोले बेटा, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? यस बिल्कुल आ रही है। तो सिंपल है भाई, डाइन है, डाइनोफाइल है, डाइनोफाइल को एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या बताया भाई? 1 2 3 4 कर दो, है ना, 1 2 3 4, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, और ये जो कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड है उनके बीच में आप पाई बॉन्ड ला दिया, और इसके बाद यहाँ पर न्यू पाई बॉन्ड, न्यू बॉन्ड्स बना दो, डाइन डाइनोफाइल, ये आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए, जैसे कि जरा देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, ये जोड़ दिया, ऐसे 5 आउट यहाँ ले आए, देखिए ये आ गया एडक्ट, बन गया कि नहीं बन गया? तो अब अगर आप इस रिएक्शन में देखो बेटा ध्यान से, ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं क्या? यस, है ना, और एक बन रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें टोटल 3 पाई बॉन्ड थे और यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड बच रहा है। कहने का मतलब क्या है? 2 पाई बॉन्ड्स आर लॉस्ट। बोलो, देखो टोटल 3 थे और 3 में से 1 ही बचा, 2 पाई बॉन्ड्स आर लॉस्ट। और ये 1 4 एडिशन है। कैसे 1 4 एडिशन? देखो 1 2 3 4, 1 और 4 से जोड़ रहा है, 1 4 एडिशन है। So conjugate diene adds to alkene by 1 4 addition to form cyclic compounds. The alkene is called dienophile and the product is called adduct. This reaction is very useful for preparing 6-member ring. बहुत अच्छी बात है। It's called Diels-Alder reaction. In this overall net reaction, 2 pi bonds are lost. देखो टोटल 3 थे, 3 में से 1 बचा, 2 लॉस हो गए, जबकि 2 नए सिग्मा बन रहे हैं। देखिए जरा सा, यहाँ 1 सिग्मा, ये देखिए, ये इसको थोड़ा सा डार्क कर लो, ये देखिए हो रहा कि नहीं हो रहा? देखिए यहाँ पर 2 सिग्मा बन रहे हैं बेटे, 1 और 4 पोजीशन पे, 1 2 3 4 पोजीशन पे 2 सिग्मा बन रहे हैं। अब मुझे बताओ, 2 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं और 2 सिग्मा बन रहे हैं। जरा समझिएगा, 2 वीक पाई बॉन्ड टूट रहे हैं और 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। यानी कि वीक मतलब, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का मतलब मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, और इसका मतलब लिस्ट स्टेबल से आप मोस्ट स्टेबल जा रहे हो, और लिस्ट स्टेबल से जब कभी मोस्ट स्टेबल जाते हैं बेटा, तो रिएक्शन बहुत फिजिबल होती है और वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये देखिए आपके सामने क्या है। In this oral net reaction, 2 pi bonds are lost while 2 sigma bonds are gained. Since sigma bonds are more stable than pi bond, Diels-Alder reaction is usually exothermic. ये आपके सामने बेटे, बोले बोले बोले। अब जैसे इसको देखो, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए बेटे, क्या कि अगर मान लो ये आपका डाइइन है, सिस फॉर्म में, यस बिल्कुल, ये सिसॉइड होना चाहिए बेटे, है। क्या करोगे? इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, और फिर ऐसे जोड़ दोगे और यहाँ पाई बॉन्ड ले आओगे। देखिए 6 मेंबर में आपने लिख दिया। अब समझने वाली बात है यहाँ पे, किसी सेल की है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेसिफिक होता है बेटा, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिटेन करता है। तो अगर यहाँ पर सिस एल्कीन है तो एडक्ट भी सिस बनेगा। क्या मतलब COH अगर सेम साइड में है तो यहाँ पर भी सेम, मतलब सेम का मतलब क्या है कि अगर आप वेस्ट डायरेक्शन दिखाओगे तो आप दोनों अगर डार्क, दोनों को आपको डार्क या तो डार्क में दिखाना पड़ेगा, या फिर दोनों को चूंकि सेम साइड है ब्रोकन में दिखाना पड़ेगा। तो देखिए सेम साइड दिखाने का मतलब दोनों को एब्व प्लेन दिखा दो या फिर दोनों को बिलो द प्लेन दिखा दो। तो यहाँ पे दोनों को देखिए सिस एडक्ट ही बनाओगे। और अगर आपने यहाँ पर COH को डार्क में दिखाया तो अवश्य इसके बगल वाला हाइड्रोजन ब्रोकन होगा। अगर आपने इसको डार्क में दिखाया तो ब्रोकन में होगा। और देखो बेटा ये सेम साइड पे दिख रहा है, सेम साइड मतलब अगर आप इसको इन दोनों को ब्रोकन बना देते बेटे ऐसे करके, तो फिर ये दोनों डार्क हो जाते। ये पॉसिबिलिटी भी कर सकते थे आप। कहने का मतलब अगर सीस है तो यहाँ पर सेम साइड का CC एडक्ट बनना चाहिए। हाईली स्पेसिफिक होता है ये। चलिए इसमें देखो ट्रांस है तो ट्रांस एडक्ट बनेगा। कहने का मतलब फिर से इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, यहाँ लाओगे और यहाँ पे से वन से जोड़ दोगे। अब ये दोनों अपोजिट साइड में, तो अगर एक डार्क है तो दूसरा ब्रोकन है। देखो अगर ये डार्क है तो देखो हाइड्रोजन के बगल वाला ब्रोकन है, ये ब्रोकन है, इसके बगल वाला हाइड्रोजन डार्क है। तो ट्रांस एल्कीन है तो ट्रांस एडक्ट ही बनेगा बेटे। आ रही बात समझ में? सारी बात समझ में? चलिए इसको देखें। अब देखो बेटा सिंपल से बात बनाओ ना भाई, क्या करोगे? इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, जोड़ दो ऐसे, और यहाँ पाई बॉन्ड ले आओ। देखिए बन गया। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, और यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड है।
बेसिकली ये पाई बॉन्ड है, सिक मतलब डबल बॉन्ड है ये, इस तरह से। ठीक बेटा, ये ऐसा है। बोले तो इसको तोड़ो, देखो ये 1 2 3 4, इसको तोड़ा यहाँ पे लिया है बॉन्ड को, और एक बॉन्ड को यहाँ तोड़ दिया, देखो ऐसे जोड़ दिया। देखो देखो वही चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो देखो 4 यहाँ पर तो 6 मेंबर करेंगे यहाँ पे, और देखो बीच में CH2 फंसा हुआ है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन 1 CN। ये लीजिए, इसको देखें आप जरा सा, इसमें एक पाई बॉन्ड को उड़ाओ ना यहाँ से। क्या करते हैं जनाब, इसमें से एक पाई बॉन्ड को उड़ा दो। ये तो गड़बड़ है ना बेटे, गड़बड़ है ना ये देखिए, सही कर लिया अपन ने, सही कर लिया। तो देखिए डाइन है कि नहीं? देखो चलो नंबरिंग कर लो फटाफट। 1 2 3 4, इसको तोड़ा यहाँ पे दे दिया, इसको उड़ाया, उसको ऐसे करके 1 और 4 के बीच में जोड़ना होता है आपको। 1 और 4 के बीच में जोड़ दिया आपने, ऐसे ऐसे 1 और 4 के बीच में। तो चाहो तो इसको आप ऐसे दिखा दो कैसे। ये देखो यहाँ तो आपने कुछ किया नहीं बेटे, किया क्या? नहीं किया। ठीक है, और इसके बगल में आपका ये था, ये देखो, ये ना यहाँ पे देखो बगल में बेटे। चाहो तो आप इसके अंदर यहाँ पर दिखा दो, इस तरह से रिंग बना के आप दिखा लो। देखिए ये यहाँ पर ऐसे, ये बताओ बेटा पाई बॉन्ड यहाँ आ गया क्या? यहाँ पाई बॉन्ड आ गया। अब 1 और 4 पे क्या लगना है? देखो 1 और 4 पे, ये 1 है और ये 4 है, ये 1 है और ये 4 है। देखो 1 है और ये 4, इस पर 2 कार्बन आएंगे, तो इसको आप ऐसे 2 कार्बन, ये देखिए 2 कार्बन आ गए। देखिए 1 और 4 पे 2 कार्बन, ये दोनों कार्बन आ गए, और हरी कार्बन में 2 CN लगे। देखिए CN 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 CN। इसको और स्टाइल में लिखना है तो क्या करो भाई, ये लो ऐसे बनाओ। अब शायद इसको और स्टाइल में लिखें तो और स्टाइल में लिखें ना, अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे लिख लिया अपन ने। अब यहाँ पर क्या है? देखो बीच में 6, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 तो ही, इसको ऐसे लिख लिया, हो गया। इसका 2 है कार्बन बीच में आएंगे ना 1 4 पे, भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। बोलो बेटे, बस यहाँ पर 2 2 CN दिखा दो ऐसे, यहाँ CN, यहाँ CN, यहाँ CN, यहाँ CN। ये तो बना बेटे आपके सामने। ठीक है, ये पाई बॉन्ड बेटे सही कर लो इसको, ये थोड़ा सा ऐसे लिख लो इसको, चलेगा? लाइक दिस। बोले क्लियर है कहानी बेटे? क्लियर है कहानी? मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया। सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। मजा आई मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे? चलिए तो फिर मिलते हैं बेटे नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। व्हाई नॉट डी।